प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को हरी झंडी दिखाएंगे। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को हरी झंडी दिखाएंगे। अब सीधे हम अपनी संवाददाता दिल्ली संवाददाता भावना से जुड़ते हैं, जो कि लाइव से हमारे साथ जुड़ रही हैं। भावना, आज बाबूलाल मरांडी की जो संकल्प यात्रा है वो आज आखिरी संकल्प यात्रा कहला रही है, क्योंकि जो कि धनबाद के बागमारा में हो रही है, और इसका समापन जो है वो 28 अक्टूबर को होने वाला है, जिसमें कि जेपी नड्डा भी जो है वो भी पहुंचने वाले हैं। तो क्या कुछ बातें इसे लेकर आ रही है सामने? बिल्कुल, फिलहाल अभी आपको जानकारी दे दूं कि इस वक्त मैं क्योंकि दिल्ली में मौजूद हूँ, यहीं से क्योंकि इस वक्त हम बीजेपी ऑफिस में भी मौजूद है। जो खबरें हमारे पास आई है उस हिसाब से जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कल तेलंगाना का दौरा है, और इसी के बाद जो है वह झारखंड भी अपना दौरा करने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उनकी संकल्प यात्रा है जो कि पूरे झारखंड में हो रही है। और संकल्प यात्रा के जरिए एक तरीके से पूरे आदिवासी समाज को जोड़ने की कवायद है, जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है, जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल ये यात्रा कई दिनों से चल रही है और न्यूज़ 11 भारत इस यात्रा को लगातार फॉलो भी कर रहा है। ऐसे में आपको फिलहाल जानकारी दे दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा परसों झारखंड के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में वे इस यात्रा के समापन कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि ये यात्रा झारखंड में सबसे बड़ी यात्रा मानी गई है भाजपा की, क्योंकि भाजपा लगातार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि बूथ, जिला, मंडल, कस्बा, नुक्कड़, गांव, तमाम जगहों पर जाकर जो है भाजपा अपनी रणनीति के तहत काम करती है और अपने कार्यकर्ताओं की संख्या को दिन प्रतिदिन बढ़ाती है, क्योंकि भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप जमीन से जुड़े रहेंगे तभी काम कर पाएंगे। इस तरीके की नीति को ये पार्टी लेकर चलती है फिलहाल। लेकिन जो खबर है वो यही है कि परसों यानी कि 28 तारीख को बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का झारखंड दौरा है। कल तेलंगाना में जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ऐसे में परसों जब वो झारखंड आएंगे तो बाबूलाल मरांडी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का, इस संकल्प यात्रा का समापन कार्यक्रम करेंगे, उसमें शामिल होंगे। ये सबसे बड़ी खबर फिलहाल अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और इसी के साथ वहां से एक अभिभाषण भी देंगे जनता को, और एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे पार्टी जो है ग्राउंड लेवल पर अपने समाज के लोगों से जुड़ती है और सभी लोगों को एक सूत्र में, एक धारा में लेके चलने की कोशिश करती है, और खासकर आदिवासी समाज को कैसे मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर भी जो है समापन कार्यक्रम के दौरान जो जगत प्रकाश नड्डा है वो अभिभाषण दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 312 अमृत कलश उनको सौंपे जाएंगे झारखंड की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है जिसको पूरे भारतवर्ष में फॉलो किया जा रहा है, और ये पहल है मेरी माटी मेरा देश, जिसको लेकर कलश यात्रा जो है एक तरीके की निकाली गई है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जगह जगह जाकर जहां पर भी देश का नाम रोशन करने वाले शहीद सपूत पैदा हुए, जो कि शहीद भी हुए किसी कारणवश बॉर्डर पर, तो ऐसे में उस जगह की मिट्टी को लाया जा रहा है। तो एक तरीके से 312 कलश जो है इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा जी को सौंपे जाएंगे, जिसे लेकर वो दिल्ली पहुंचेंगे। फिलहाल ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त क्योंकि मैं बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूं और लगातार हम आपको जो है खबरें दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा का हरमू जो मैदान है झारखंड का, वहां पर उनकी ये जनसभा होगी, और इसी दौरान जो है अमृत कलश भी सौंपे जाएंगे। लगभग 312 ये अमृत कलश होंगे जो कि जगत प्रकाश नड्डा जी के हाथों में सौंपे जाएंगे। मेरा माटी मेरा देश में चाहूंगी मेरे कैमरामैन से कि थोड़ा सा सामने की तरफ आए, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो एक तरीके की जो जनसभा है, जो ये संकल्प यात्रा है जो कि पूरे झारखंड में चल रही है, ये बेहद जो है जरूरी है, क्योंकि भाजपा का मानना
मानना है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में उसी रणनीति के तहत एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए और अपने लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए जमीन पर कार्य करने की जरूरत है और उसी रणनीति को लेकर जो है भाजपा अपनी चल रही है। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है क्योंकि अगले साल झारखंड में चुनाव भी है और उस विधानसभा चुनाव के लिए भी इस यात्रा को करना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि पिछले 1 महीने से बिना रुके ये यात्रा लगातार हो रही है और इसका कोऑर्डिनेशन भी किया जा रहा है, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर जनता को जन जन घर घर तक जोड़ने की कवायद हो। और इसी कवायद को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो झारखंड दौरे पर रहेंगे। परसों कल वे तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। भावना, और ये भी बातें अभी आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा को जो है 15 नवंबर को हरी झंडी दिखा रहे हैं। इस पर क्या कुछ बातें आ रही है सामने? बिल्कुल, आपको यहाँ पर ये जानकारी दे दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को जो है झारखंड जा सकते हैं। इस तरीके की खबरें भी सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जो है वह झारखंड पहुंचेंगे। कुछ अपडेट मेरे पास है, मैं चाहूंगी हम अपने दर्शकों को बताएं ताकि बेहतर तरीके से दर्शक जो है इस जानकारी को प्राप्त कर सके। ये बताया जा रहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगी। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है और एक तरीके से इस यात्रा से क्या बेनिफिट होगा वो भी हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। इस यात्रा के जरिए जो है लगभग 2500 से ज्यादा आईईसी वैन निकाली जाएगी जो कहां जाएगी ये भी मैं एक बार जानकारी दे दूं। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ये यात्रा कवर करने वाली है और वहीं इसके साथ 3700 से ज्यादा शहरी नगर निकायों तक ये यात्रा पहुंचने वाली है। ऐसे में ये यात्रा बेहद अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बताया ये भी जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए लोगों तक, घर घर तक, आदिवासी समाज तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है आदिवासी समाज को। और इसकी शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से होने जा रही है। और इसी के साथ एक अपडेट मैं और दे दूं कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में इसकी शुरुआत नहीं होगी क्योंकि आचार संहिता लग चुकी होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंच सकते हैं 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर और इस दौरान जो है वह इस यात्रा की शुरुआत करेंगे जिसका जिक्र अभी हमने किया। और साथ ही साथ एक खबर और है जो मैं बताना चाहूंगी कि बिरसा मुंडा जी की जयंती और ऐसे में उनका वहां पर पहुंचना एक तरीके से भविष्य में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के झारखंड के चुनाव के लिहाज से भी बेहद अहम है क्योंकि एक तरफ जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, वहां पर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय की संख्या ज्यादा है, लेकिन झारखंड से इस यात्रा की शुरुआत करने से ये फायदा होते हुए नजर आएगा कि एक जो बड़ा मैसेज है वो देश के प्रधानमंत्री की तरफ से यानी कि पार्टी की तरफ से जो है वो छत्तीसगढ़ को भी जाएगा। इस लिहाज से भी जो है उनका झारखंड आना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने और उस लिहाज से झारखंड जाकर इस तरीके की एक बड़ी संकल्प यात्रा को जो है एक बड़ी यात्रा की शुरुआत करना और 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक ये यात्रा पहुंचेगी आईईसी वैन के जरिए। 2500 लगभग जो है ये आईईसी वैन होगी और ये भी बताया जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर जो है ये काम होने वाला है। जी चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भावना, तमाम जानकारियां, तमाम बातचीत जो है हमारे साथ करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।